धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता या कहें इंग्लिश में सेक्युलरिज्म। सवाल उठता है कि क्या भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है? तो इसका जवाब है हाँ। आज हम इस वीडियो में धर्मनिरपेक्षता के बारे में पढ़ेंगे। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल राजनीति विज्ञान में। धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ होता है? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है कि व्यक्ति अपने धार्मिक मामलों में पूरी तरह से आजाद है। व्यक्ति को अपने किसी भी मनचाहे धर्म को अपनाने, मानने और उसका प्रचार प्रसार करने की पूरी आजादी है। और हमारे देश में, भारत में, हर व्यक्ति को अपने पसंद के धर्म को अपनाने, मानने, प्रचार और प्रसार करने पर रोक नहीं लगाई जाती। यहाँ राज्य, राजनीति और किसी गैर धार्मिक मामले से धर्म को दूर रखा जाता है। सरकार धर्म के आधार पर किसी से भी कोई भेदभाव नहीं करती, क्योंकि धर्म सभी व्यक्तियों का अपना एक निजी मामला माना जाता है, जिसमें राज्य, सरकार, राजनीति, पुलिस कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता। सरकार का या राज्य का अपना कोई एक विशेष धर्म नहीं होता है, या सरकार या राज्य किसी एक धर्म को विशेष सुविधाएं प्रदान नहीं करती है। सरकार की नजर में सभी धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्म समान सम्मान प्राप्त करने योग्य हैं। आइए अब धर्मनिरपेक्षता को लेकर उसके संवैधानिक दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करते हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो भारत ने अपने संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद 25 से 28 तक मौलिक अधिकारों में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को शामिल किया है, जिसका अर्थ है कि हर व्यक्ति को आजादी है कि वह अपने मन के धर्म को अपना सकता है, मान सकता है, प्रचार और प्रसार कर सकता है। उसको ऐसा करने से राज्य, सरकार रोकेंगी नहीं। इसी के साथ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 में भी स्पष्ट रूप से ये दिखाया गया है कि व्यक्ति के साथ धर्म को लेकर किसी भी तरह का भेदभाव राज्य या सरकार नहीं करेगी। इसी के साथ भारतीय संविधान की अगर प्रस्तावना को देखें तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में प्रस्तावना में 3 शब्द एक साथ जोड़े गए, जिसमें पंथ निरपेक्ष शब्द भी शामिल था। ये थे समाजवाद, अखंडता और पंथ निरपेक्ष शब्द। यहाँ पंथ निरपेक्ष का अर्थ है कि भारत सरकार धर्म के मामले में तटस्थ रहेगी, उसका अपना कोई धर्म पंथ नहीं होगा और देश में सभी नागरिकों को अपनी इच्छा के अनुसार धार्मिक उपासना का अधिकार होगा। भारत सरकार ना तो किसी धार्मिक पंथ का पक्ष लेगी और ना ही किसी धर्म के धार्मिक पंथ का विरोध करेगी। पंथ निरपेक्ष राज्य धर्म के आधार पर किसी नागरिक से भेदभाव न कर प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करता है। भारत का संविधान किसी धर्म विशेष से जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि भारत में हर धर्म को समान सुविधाएं और समान सम्मान दिया जाएगा। आइए अब अगला पॉइंट देखते हैं। भारतीय धर्मनिरपेक्षता तथा पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता के बीच अंतर क्या है? पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता जहां धर्म और राज्य के बीच पूर्णतः संबंध विच्छेद पर आधारित है, वहीं भारतीय संदर्भ में यह अंतर धार्मिक सम्मान पर आधारित है। इसका अर्थ है कि पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता में धर्म और राज्य का एक दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं है, जबकि भारतीय संदर्भ में भारत में राज्य किसी एक धर्म को विशेष सुविधाएं नहीं देता, सभी धर्मों को समान मानता है और अंतर धार्मिक समानता पर आधारित है। मतलब उसके नजर में सभी धर्म समान होंगे, कोई एक धर्म विशेष सुविधाएं वाला नहीं होगा। अगला पॉइंट, पश्चिम में धर्मनिरपेक्षता का पूर्णतः नकारात्मक और अलगाववादी स्वरूप दृष्टिगोचर होता है, वहीं भारत में यह समग्र रूप से सभी धर्मों का सम्मान करने की संवैधानिक मान्यता पर आधारित है। यदि पश्चिम में कोई धार्मिक संस्था किसी समुदाय या महिला के लिए कोई निर्देश देती है, तो सरकार और न्यायालय उस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, जबकि भारत में मंदिरों, मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश जैसे मुद्दे पर राज्य और न्यायालय दखल दे सकते हैं। अगला पॉइंट,
भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य समर्थित धार्मिक सुधार की गुंजाइश भी होती है और अनुकूलता भी, जो पश्चिम में देखने को नहीं मिलती। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान ने अस्पृश्यता पर प्रतिबंध लगाया है, वहीं भारत राज्य ने बाल विवाह के उन्मूलन और अंतरजातीय विवाह पर हिंदू धर्म के द्वारा लगाए निषेध को खत्म करने के लिए कानून भी बनाए हैं। अर्थात भारत में राज्य धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन जहां कोई धर्म मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा हो या कोई धर्म दूसरे धर्मों के साथ विवाद की स्थिति में फंसा हो या किसी धर्म से समाज में कुरीति फैल रही हो, तब ऐसे में सरकार या राज्य उसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं सामाजिक सुधार के उद्देश्य से। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। धन्यवाद।